हमें न्याय मिले मैम, हमें सुरक्षा दी जाए मैम। हम मेरा एक भाई है, उस पर वो ऐसा अटैक किया है, मेरा भाई नहीं बचा होते। मेरे भाई पे 3 बार वो अटैक किया है, 2 बार वो फावड़े से अटैक किया, एक बार वो जो दीवार है वहाँ से कूद के अटैक किया है। मेरा भाई नहीं बचा होता, भाई बहुत मुश्किल से बचा है मेरा। हम लोग भाई को बहुत मुश्किल से बचा के दादा को दौड़ा लिया। मेरे दादा के पीछे मेरा भाई था, मेरे दादा और मेरे भाई दोनों भाग कर आए। मेरे दादा गिर गए और बोल रहे ये रीता मम्मी को ये हमके फरुआ से मारा था। तो मेरी मम्मी दादा को उठाई और प्रिंस मेरे भाई पे वो, और मतलब मान लीजिए वो मार ही दिया होता। इसी मदद मिली है ना मैम, हम लोग कोई नहीं बचे होते, हमारे परिवार में कोई भी, जिस तरह से वो हम लोगों पे हमला कर रहा था, कोई घर में कोई नहीं बचा होता। हम दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं बलिया जिला बिशुनपुरा गांव में हूं और यहां पे जैसे अनुराग यादव की हत्या जौनपुर में हुई थी, उसका गर्दन उड़ाया गया था तलवार से, उसी तरह से यहाँ पर एक बूढ़ी दादी हैं, उनका गर्दन फावड़े से उड़ाया गया है। 2 हत्या यहाँ पर हुई है। जिस तरह से देखा जाता है, बेटे जो है माँ के गोद में बैठते हैं, माँ के आंचल की छाँव में रहते हैं। अब कहीं न कहीं ये बेटा अपने माँ का आंचल के अपने माँ का ही आंचल मतलब छाँव में नहीं रहना चाहा, वो अपने माँ को अपने हाथों से उड़ा दिया। और आइए मैं ये दादी की वो पोती हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगी, मैटर जानने का प्रयास करूंगी। बेटा क्या हुआ पहले, कैसे सर मैम सॉरी मैम, ये लोग हम लोग अपने घर पे आंवला का पेड़ है, हम लोग आंवला तोड़ रहे थे, सब लोग बैठ के बेल रहे थे। जी यही है, हाँ जी यही सब तोड़ा जा रहा था। देखिए नीचे सब गिरा हुआ है, वैसे ही फैला है सर मैम। तो मेरी दादी के फ़ोन पे कॉल आया कि उसके चाचा का कॉल आया, जो मर्डर किया प्रतीक, उसके चाचा का कॉल आया। यहाँ पे नहीं थे? जी नहीं। अब सर हम बता नहीं सकते कि उस टाइम थे, भाग के गए हैं कि उस टाइम थे ही नहीं। मौके पे घर पे जी रहते हमेशा रहते हैं? नहीं, वो सर मैम उस दिन क्या था कि सेकंड सैटरडे था और उस दिन उनकी छुट्टी रहती है। तो वो तुरंत अब वो भाग के गए हैं कि पहले से बाहर थे। अभी करते हैं वो कैशियर है बैंक में। तो मेरी दादी के पास उनका कॉल आया है, बोले हैं कि मेरा लड़का हाथ काट रहा है, थोड़ा जाइए देख लीजिए। हथवा काट रहा था? अब ये नहीं बताए हैं, वो बोल रहे थे कि मेरा लड़का हाथ काट रहा है, अब जाइए ना। प्रतीक अपन हाथ काटा था ना, वो अपना ही बोले हैं, प्रतीक अपन हाथ काटा था ना, जा तनी देख ला। तो मेरी दादी गई हैं, हम लोग मना किए हैं दादी को मत जाइए मत जाइए मत जाइए, फिर भी वो हम लोगों से छुड़ा के गई हैं कि अरे बच्चे हैं, लड़ रहे होंगे, बना देंगे, सुलझा देंगे, हाँ समझा देंगे। बुजुर्ग औरत वो गई हैं, 2 मिनट तक वापस नहीं आई हैं, कुछ 2 मिनट तक एकदम सन्नाटा, कुछ वापस आई ही नहीं है। तो मेरे दादा घर में से, दादा दादी का ये था कि वो लोग 1 मिनट एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। दादा 2 मिनट बाद दादा गए हैं, दादी मम्मी से बोले हैं कि वो कहाँ, वो अभी तक आई नहीं, देखे कहाँ है। जब मेरे दादा गए हैं तो वो देख रहे हैं कि प्रतीक फावड़ा लेके जो मर्डर किया है, दादा को दौड़ा लिया। मेरे दादा के पीछे मेरा भाई था, मेरे दादा और मेरे भाई दोनों भाग कर आए। मेरे दादा गिर गए और बोल रहे ये रीता मम्मी को ये हमके फरुआ से मारा था। तो मेरी मम्मी दादा को उठाई और प्रिंस मेरे भाई पे वो, और मतलब मान लीजिए वो मार ही दिया होता। इतने सा से बस यहाँ लग गया है, थोड़ा खरोच लगा है, थोड़ा सा के लिए बच गया है मेरा भाई। मेरी मम्मी मेरे भाई को, मेरे दादा को, हम सब लोग बच्चे थे, सबको हम लोग खींच के अंदर किए। वो फिर वहाँ मेरा भाई इधर से देख रहा है मेरी दादी कहाँ है, मेरा भाई यहाँ से देख रहा था। तो हम लोग के यहाँ से दिखता है, यहाँ जो पोर्च है, थोड़ा सा दिखा दीजिए, हम लोग का जो पोर्च है उसका घर का जो अंदर का सीन है दिखता है थोड़ा सा। तो वहाँ वो फरुआ होता है ना, खून से लदा फरुआ उठा रहा था। तो और उसके बाद हम लोग जब यहाँ आए हैं, एक मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, गिर गए थे यहाँ पे, उसको सब अंदर कर रहे थे। तो मेरी दादी को लेके पैर घसीटते हुए उधर से लाया है, हाँ घसीटते हुए लेके आया है। और मैम एक बात है, अगर वो पागल होता तो उसे ये थोड़ी पता है कि लाश है, मार दी है तो कहाँ लेके जाना है उसे। अच्छा, पूरी पहले से वो पागल था, दिख रहा नहीं मैम, वो बिल्कुल पागल नहीं था, उसका दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं था। उसके दिमाग में डाला गया था कि ये दुश्मन है, इन्हीं का मर्डर करना है, इन्हीं को बुलाना है। वो ला के, उसको ये भी पता है कि इन्हीं के द्वार पे छोड़ना है, वो ला के हमारे द्वार के सामने छोड़ दिया। अच्छा, आपकी दादी को आपके दरवाजे पे यहाँ छोड़ दिया और अपनी मम्मी को भी मारा है वो? तो हम नहीं देखे कि वो पहले अपनी मम्मी को मारा है कि पहले हमारी दादी को मारा है ना? हाँ, लेकिन मारा है। तो हमें नहीं पता कि पहले मारा है कि बाद में, लेकिन पहले वो जो बैट होता है ना, बैट या फिर फावड़े के पीछे वाले हिस्से से मारने का आवाज मतलब थोड़ा थोड़ा आया, तो हम लोग को लगा कुछ बज रहा है। तब मेरी दादी गई है, ये मेरी दादी को मारा है। अब उसके बीच में आई है उसकी मम्मी तो मारा है, ये हम
पूरी तरह नहीं, हम अंदर देखने नहीं गए हैं मैम कि वो कैसे मारा है अपनी माँ को। क्या कोई पहले से विवाद? जी जी, पहले का विवाद था। ये जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो दीवार देख रहे हैं, इसी का विवाद था। ये हम लोग इसका केस जो था हम लोग जीत गए थे। अच्छा, जीत गई? जी, हम लोग हुआ जीते? 15 साल तक हो गया। अच्छा, तो कुछ दिन तो बोला चाली नहीं रहा होगा? नहीं, मतलब कैसे फिर हो गया? नहीं, हम बता रहे हैं, जैसे ये विवाद ज्यादा दिन से था, 20-30 साल से था। अच्छा। तो केस लड़ते थे लोग, केस आगे बढ़ता गया, मतलब हमेशा केस लड़ा जाता था। और हम लोग जब जीत गए तो उस टाइम मतलब थोड़ी बहुत, मतलब उतनी बात थी, थोड़ी बहुत बात थी। फिर ये लोग क्या सोचे, ये लोग सोचे थे कि इन लोगों से जुड़ेंगे और फिर इन लोगों के साथ विश्वासघात करेंगे। वो लोग बात करते थे तो हम लोग भी बात करते थे, नॉर्मली बात होती थी। वो लोग बात कर दिए तो हम लोग बात कर दिए। उनके बाकी और सब अपने हैं, उधर के लोग इससे उसके घर से उधर से सब अपने हैं। मतलब उन लोगों से आप लोगों से कोई मतलब नहीं है? नहीं, वो हम लोग के खानदान नहीं है। खाना पीना चलता था लेकिन वो हम लोग के खानदान नहीं है। वो लोग साजिश से बुलाए हैं और मेरी दादी को मरवाए, क्योंकि वो जब लड़का मारा है मेरी दादी को, लेके आया घसीट के, तो फिर वो फावड़ा लेके हम लोगों पे अटैक किया है। अच्छा। सब पे, छोटे छोटे बच्चे सबको अंदर किस किया। तरह से आप लोग बचे? अरे हम लोग के चाचा हैं, उधर सबसे लास्ट में उनका घर है, मोनू चाचा, वो आए हैं तो वो हम बच्चों को सबको अंदर करके दरवाजा बंद कर दिए। अच्छा, तब हम लोग बंद किए तब हम लोग बचे। बाकी सब लोग थे, वो किसी पे अटैक नहीं कर रहा था, ना ही उधर जो उनके अपने लोग हैं अपने किसी पे अटैक नहीं कर रहा था। आप कह रहे हैं किसी पे नहीं अटैक कर, लेकिन अपनी मम्मी को तो अपनी मम्मी को वो बीच में आते हुए मारा है या किस आक्रोश से मारा है, ये हम देखे नहीं है। नहीं, हम देखे ही नहीं है अपनी मम्मी को मारते हुए, उसे तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन मेरी दादी को तो वो मारा है ना, और हमको रीजन पता है कि वो क्यों मारा है। और उसके बाद उसके अपने लोगों को वो नहीं मारा। और जब हम लोग, फिर मेरे घर कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, कोई जेंट्स नहीं था। मेरे भाई को भी वो कुछ तरह से तो वो कर ही दिया था हमला। मेरे दादी पे, मेरे दादा पे भी हमला कर दिया था, भाई बहन पे। फिर मैं जब वो अपने घर से निकल रही थी सहायता के लिए, तो इधर वो टहल रहा था। अच्छा, और इधर मारने के बाद भी टहल रहा था? फावड़ा लेके टहल रहा? फावड़ा वहाँ रखा था, पॉकेट में हाथ डाल के हम लोग को ढूंढ रहा था। अच्छा, मारने के बाद इतना मौजी से पॉकेट में हाथ डाल के टहल रहा है? तो कोई डर नहीं था? कोई भी डर नहीं था। और देखिए उधर वो रास्ता दिखाइए, वहाँ वो रास्ता देख रहे हैं, वहाँ तक लोग जुटे थे, इधर पूरे लोग जुटे थे। इतनी भीड़ थी और इतना उसके पास हिम्मत क्यों, मारने के बाद इतनी भीड़ में टहल रहा है? हम लोग को मारने आ रहा था और किसी को कुछ नहीं कर रहा था, केवल हम ही लोगों के परिवार। ऐसा क्यों? ये भी तो प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों हमारे परिवार को वो मारने आ रहा था। और उसके बाद जब मैं आई हूँ, मतलब हेल्प के लिए उधर भागी हूँ मैं, तो मुझे देख के वो बार बार स्पीड में हो जा रहा था मारने के लिए। फिर मैं उधर गई हूँ तो किसी के, मैं सबसे फ़ोन मांगी हूँ कि मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा था मैम, मैं सबसे फ़ोन मांगी हूँ कि मुझे 2 मिनट फ़ोन दे दीजिए, मैं अपने पापा को कॉल कर लूँ, मैं एम्बुलेंस को कॉल करूँ या पुलिस को कॉल करूँ। कोई मदद नहीं किया। अच्छा, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना होने के बाद आपका कोई सहायता नहीं? कोई मदद नहीं किया है। मैं इतना तो कभी किसी के इंसान नाम की कोई चीज ही नहीं। हम लोग उस दिन कल मैं जितना गिरी हूँ ना सबके पैर पे, उतना कभी इससे पहले नहीं। मैं सबसे बोली फ़ोन दे दीजिए मुझे, 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट। मेरे दिमाग उस टाइम, मेरी स्थिति ठीक नहीं थी कि मैं क्या करूं। फिर मेरे एक चाचा हैं, वो आए तो बोले आराम से तुम कॉल करो, लगेगा कॉल। फिर मैं अपने ही फ़ोन से कॉल की, प्रशासन बुलाई, सबको वहीं से कांटेक्ट कराई। तो फिर सब वो लोग, मतलब मैं भी उधर ही थी जब ये इधर से टहल के देखा कि कोई अभी इधर मिला नहीं, तो इधर से आने का सोचा, तब मैं घर में भाग के गई हूँ। फिर सब दरवाजा। आप फोन की, प्रशासन आपके जी जी जी, जब हम फोन किए तो वो लोग मेरे कॉल पे ही थे उतने टाइम तक। अच्छा। और 15 से 20 मिनट के बीच में प्रशासन आ गई है, तभी हम लोग बचे हैं। देखिए जब लोग कहते हैं कि प्रशासन बहुत लूज है और प्रशासन जल्दी पहुंचती नहीं है, ऐसे पुलिसों को और प्रशासन को मैं धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि यहाँ के प्रशासन तुरंत यहाँ पे तत्काल पहुंच गया। हम लोग की जान बची है तो केवल प्रशासन की वजह से। हम लोग को जैसी मदद मिली है ना मैम, हम लोग कोई नहीं बचे होते, हमारे परिवार में कोई भी, जिस तरह से वो हम लोगों पे हमला कर रहा था, कोई घर में कोई नहीं बचा होता। हम जब कॉल लगाए हैं तो वो लोग कंटिन्यू कॉल पे रहे हैं। और आप बराबर कॉल पे बातें करते यहाँ पे आए हैं। जी, वो लोग मेरे साथ, मतलब वो एक दूसरे से कांटेक्ट करते गए और फिर एक के बाद एक फिर बहुत लोग आ गए, बहुत सारे। तब उससे पहले, पुलिस आने से पहले इसके पापा और इसके चाचा आए हैं। और जब इसके पापा चाचा आए हैं तो हम लोग छत से चिल्ला रहे थे कि अरे तुम्हारा लड़का मार दिया। लेकिन उसके पापा चाचा के अंदर थोड़ा भी अफसोस नहीं है कि मेरा लड़का मार दिया। आए देखने, तमाशा देखने? जी, तमाशा देखने आए थे वो लोग।
जब वो उसके पापा आए तो लड़का देख रहे हैं कि लड़का मार दिया है, लड़का मार दिया, पापा और चाचा घूम रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। एक चप्पल या फिर थोड़ा सा भी नहीं मारा है, डांटा तक नहीं है कि तुम क्यों किए हो ये, ऐसा काम क्यों कर नहीं। रहे हो? यहाँ तक कि वो अपने लड़के के साथ, लड़का मार के हम लोग को मारने के लिए टहल रहा था, तो लड़के के साथ टहलने लगे और बोल रहे हैं, तभी नहीं कह रहे हैं कि दो दो मर्डर कर जी, दिए हो नहीं, और यहाँ पे घूम रहे हो। बोल रहा है वो, उसके पापा बोल रहे हैं कि ए बाब, वो भी इतने आराम से, ए बाबू का कैला है, चलो ठीक बा, जोन खानदान में केहू ना कैलस तू कह दिया। उसको इस बात पे गर्व है कि मेरा लड़का, हम नहीं मार पाए तो हमारा लड़का मार जैसे दिया। लग रहा है कोई वो जग जीत लिया है, जग कोई जीत लिया है। और उसके बाद बता रहे हैं, जब उसके पापा, जब पुलिस आई तो उसको गिरफ्त में ले ली, उसके चाचा को नहीं ली पुलिस। तो जो इनके दयाद लोग हैं, इसके चाचा को, मुजरिम को छिपा के रखे थे वो लोग, इसके चाचा को। तो फिर हमको कहीं से खबर मिली कि इसके चाचा को छिपा के रखा गया है, तो हम बताए प्रशासन को कि उधर छिपा के रखे हैं वो लोग। तब जाके प्रशासन वहाँ से पकड़ी है, उनको लेके गई है, उसके चाचा को छिपा के रखे थे वो लोग। बताइए, यहाँ एक बात बताइए मैम, हमें सुरक्षा क्यों नहीं चाहिए? सुरक्षा तो हमें कैसे भी चाहिए, क्योंकि जो लोग मुजरिम को छिपा सकते हैं वो क्या हमें मरवा नहीं सकते हैं? उसके इतने अपने हैं कि वो लोग जो मुजरिम के घर के लोगों को अपने घर में छुपा छुपा के रखे हैं। तो सुरक्षा तो आपको मिली है, पुलिस तत्काल में आपके दरवाजे पे बैठी है। मैम हमें पूरी तरह सुरक्षा चाहिए मैम, इसका कुछ समाधान निकाला जाए मैम, क्योंकि हम लोग को उनसे पूरी तरह, उसकी पूरी फैमिली से हमें डर है मैम। हम लोग घर से निकलना हम लोग का मुश्किल हो गया। तो आप इस समय योगी सरकार हैं, आप योगी सरकार से क्या मांग करेंगे? मैम मैं बस योगी जी से यही मांग करूंगी, उसको फांसी की सजा मिले और उसके चाचा पापा को उम्र कैद मिले और हमें न्याय मिले मैम, हमें सुरक्षा दी जाए मैम। हम मेरा एक भाई है, उस पे वो ऐसा अटैक किया है, मेरा भाई नहीं बचा होते, मेरे भाई पे 3 बार वो अटैक किया है, 2 बार वो फावड़े से अटैक किया, एक बार वो जो दीवार है वहाँ से कूद के अटैक किया है। मेरा भाई नहीं बचा होता, भाई बहुत मुश्किल से बचा है मेरा। हम लोग भाई को बहुत मुश्किल से बचा के अंदर लेके गए, वो दादी के मारने के बाद भाई को भी बहुत मुश्किल से बचाया। जी बहुत मुश्किल से बचाए हैं भाई को। वो लोग वो एकदम वो हम लोग को तुरंत मार दिया होता, अगर हम पुलिस उस टाइम नहीं आई होती तो घर में घुस के मार दिया होता था। जैसे उसकी हालत थी ना, वो तोड़ के घर चला गया होता। पीछे यहाँ तक सुनिए, पीछे पूरी भीड़ लगी है, जो मेन रोड है, मेन रोड पे वो टहल रहा था और हमारा छत कुछ ज्यादा लंबा नहीं है, छत पे देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो छत पे चढ़ जाएगा, ज्यादा लंबा भी नहीं है हमारा छत। देखिए भैया, यहाँ इतनी दर्दनाक घटना है कि 2 जान चल जाने के बाद वो हत्यारा जो है पूरा घूम रहा है, पब्लिक के बीच में घूम रहा था। लोग कहते हैं प्रशासन कहीं लेट जाती है, लेकिन प्रशासन की ही देन है, नहीं तो देवरिया जैसा कांड यहाँ 4-6 लाश गिरी होती। या प्रशासन की ही देन है कि इन लोगों का जान बचा। जी मैम, और बयान, इसकी बहन एक जगह बयान दी है, बोली है कि वो मेरी माँ को मारने लगा तो मैं भाग गई। तो सर मुझे तो यही मैम यही नहीं समझ में आ रहा है, कैसी लड़की है कि उसका भाई उसकी माँ को मार रहा है और वो भाग गई है सामने से। आज उसका रूप देखिए, लग नहीं रहा है कि उसकी माँ मरी है, उसको देख के लग नहीं रहा है। और उसके पास वो ऐसी लड़की है ना मैम कि उसके पास हर मतलब 24 घंटे उसके पास फोन और फोन के साथ पावर बैंक रहता है। अगर उसके पास पावर बैंक फोन नहीं रहेगा ना तो समझिए वो जी नहीं सकती है। अगर मानते हैं उस टाइम उसके हाथ में नहीं फोन होगा तो उसके पॉकेट में फोन जरूर होगा, ठीक है, ये भी मान लिया कि उसके पास फोन नहीं है, ठीक है। वो जब भाग के गई है, उसके दयाद इतने हैं बचाने वाले, इतने देर तक छिपा के रखे हैं, तो जब तुम्हारा भाई तुम पे अटैक करे तो तुम 100 नंबर पे कॉल क्यों नहीं की? जब दयाद उसको बचा रहे थे तो जब उसकी मम्मी को या अंगुली जब कट रही थी तभी बचाना चाहिए, क्योंकि शोर तो उधर, क्योंकि उनका घर जहाँ ज्यादा शोर हो रही थी वो तो उनके दयाद से चिपका हुआ घर है तब। क्योंकि देखिए अंदर वाला जो घर है, ये घर है उसका, एक अंदर वाला घर है, दयाद लोगों से चिपका हुआ घर है, वहाँ आवाज बहुत आसपास बहुत तेज जाती है। वो उसके दयाद वालों से फोन लेके कॉल नहीं कर सकती थी 100 नंबर पे। इन लोग का चाल ये था कि थोड़ी सी बेटी को थोड़ा सा लगा देंगे, लग जाएगा थोड़ा सा, और कैसे भी मेरी दादी को मरवाना है, इसके पूरे परिवार को मरवाना है। मतलब साजिश यही थी कि आप लोगों को मारने वाली। जी जी, अगर आज प्रशासन नहीं होता तो हम लोगों में कोई नहीं बचा होता, घर में कोई नहीं बचा होता मैम, कोई भी नहीं बचा होता। हम लोग अगर बचे हैं तो प्रशासन की वजह से। गाँव में भी हमारा कोई मदद नहीं किया, 1-2 लोगों के अलावा। सब देखते हुए, सब देख रहे थे कि वो हम लोग को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं, कोई हम लोग का मदद नहीं किया, कोई भी नहीं। तो प्रशासन के आने के बाद
मतलब आप लोग का जान बचा है, जी, तो आप जी। प्रशासन से और सरकार से मतलब किस चीज की सजा मांग सर रहे हैं? सर हम यही विनती करेंगे कि उसको प्रतीक को फांसी की सजा, उसके चाचा पापा को उम्र कैद हो और हमें सुरक्षा दी जाए। हमें उसके अभी उसकी बहन से हमें बिल्कुल भी वो बहन से हम लोग को डर बना हुआ है। उसकी बहन से हुआ ऐसी लड़की है, उससे भी खतरा है हमको, उसके परिवार से, उसके जो दयाद है उन लोगों से भी हमको खतरा है। उसकी जो बहन है, तो बहन क्यों जेल नहीं गई? सब लोग जेल गए, क्यों बची? मैम ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि बहन क्यों नहीं जेल गई है, लेकिन उसकी बहन, मुझे पता है उसकी बहन से भी खतरा है। उसकी बहन मैम, वो लड़की ना जितना भाई सहका था उतनी लड़की सहकी थी। उसकी बहन से तो बहुत ज्यादा खतरा है मैम, बहुत ज्यादा खतरा है उसकी बहन से। कोई कम नहीं है उसके परिवार में। बहन भी गिरफ्तार हो? सर हम जहाँ तक चाहेंगे उसके घर में जो है सबको सजा हो, उसके घर में जो है सबको सजा हो सर, हमको बस इंसाफ चाहिए। देखिए इनसे मैं क्या पूछूं, ये रोने लग रही हैं पूछते से। बताइए इनकी मतलब बगल की दादी थी ना आपके चाची, चचेरी दादी थी, हाँ चचेरी दादी थी। उनके परिवार में कोई यहाँ नहीं रहता, यही सब देखभाल उनकी करते थे। और वो आज इस समय यहाँ पे नहीं है, वो मतलब डेड बॉडी यहाँ पे आया कि नहीं? वो लोग वहीं से ही दाह संस्कार कर दिए। मैं जैसे मेरे दादा और दादी जैसे रहते थे वैसे किसी की नई शादी हो गई कोई नहीं रहेगा। जैसे एक मिनट भी वो लोग कहीं जैसे एक मिनट भी नहीं, इस गांव में पूरा मिसाल है कि वो लोग रात में दिन में कहीं भी जाएंगे तो वो दोनों साथ में, किसी घर में भी जाएंगे तो साथ में। अब मेरे दादाजी हैं लेकिन आज तो अकेले हो कुछ दिन तक वो जैसे जा रहे हैं उनको कल से आज तक 50-60 बार उनको वो दांत लगा है, उनका बेहोश हुए हैं। वो बचेंगे नहीं सर, जैसी उनकी हालत है नहीं बचेंगे सर। वो लोग दादी को तो लिए और दादा को भी ले ही लिए, वो लोग वो नहीं बच पाएंगे। जैसी उनकी हालत है वो बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। मेरे भाई को वो लोग, भाई को तो पूरा मरवा, वो लोग ऐसे टाइम पे सब कांड करवाए हैं जब मेरे घर पे मेरा कोई गार्जियन नहीं था, घर पे कोई गार्जियन नहीं था, मेरे पापा थे ही नहीं। और आप लोग कहाँ पे रहते हैं घर के गार्जियन लोग? जो मेरे बड़े पापा हैं वो उनकी फैमिली इलाहाबाद रहती है और वो बिहार में कहीं जॉब मतलब जॉब करते हैं सरकारी। और ये मेरे पापा हैं वो बलिया मतलब आते जाते हैं, रोज बलिया में रहते हैं। अच्छा, उस समय मौजूद नहीं थे? उस टाइम नहीं थे, 1-2 घंटे पहले ही निकले हैं। और मेरे चाचा का एक्सीडेंट हुआ है, वो चल नहीं सकते हैं। दोस्तों और मैं इनसे क्या पूछूं इसी शब्द